वेलकम टू ऑनलाइन कैरियर क्लासेस। ऑनलाइन कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सरलीकरण और आज हमारी सरलीकरण की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले की दो क्लासें हम पढ़ चुके हैं। पहली क्लास में हमने BODMAS के बारे में पढ़ा था, जिसमें BODMAS के द्वारा क्वेश्चन को सरल कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ा था। दूसरी क्लास में हम भिन्न को सरल करना सीख रहे थे, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। उसके आगे के क्वेश्चन हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इससे पहले वाली कक्षा में भी हम एक क्वेश्चन पढ़ चुके थे, लेकिन उस क्वेश्चन में यहाँ पर जो साइन लगा हुआ था वो गलती से प्लस हो गया था, और जब प्लस हो गया था तो इस वजह से ये जो ऑप्शन आपके थे वो मैच नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इसमें हमने इसको सरल कर दिया है। यहाँ पे प्लस नहीं बल्कि आपका माइनस है, और जब माइनस लगा करके इसको सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है कि ये जो ऑप्शन है ऑप्शन में से ही कोई आंसर मैच कर जाएगा। तो बाकी तरीका वही है जो हमने पहले वीडियो में इसको सरल करने का तरीका सीखा था, वही तरीका यहाँ पर भी हम लगाएंगे, वही मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे और क्या आंसर आएगा। तो ये जो लिखा हुआ है 3 प्लस 1/√3, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ पे आप जानते हैं कि ये जो आपकी दो भिन्नें लिखी हुई हैं, एक तो ये 1/3 प्लस √3, और दूसरी जो लिखी हुई है -1/3 माइनस √3। तो इन दोनों को हम पहले सॉल्व करते हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हम क्या कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से करा देते हैं, और इनकी जो हर होता है हर की आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इस प्रकार से ये भिन्न जो है आपकी ये सॉल्व हो जाएगी। तो जब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 माइनस √3 ये आ जाएगा, और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी, ये 3 प्लस √3 की जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 3 प्लस √3 अपान में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस √3 की और 3 माइनस √3 की। तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम कराए थे तो हम कहे थे कि जैसे अगर कहीं पर भी a प्लस बी की मल्टीप्लाई a माइनस बी से करानी होती है तो हम सीधे फार्मूला यूज करते हैं a² माइनस b²। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 1/√3 हो जाएगा, और प्लस ये ब्रैकेट हम यहाँ पर ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3 हो जाएगा, और जब माइनस से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा, और ये आपका माइनस का √3 हो जाएगा। और नीचे देखते हैं क्या होगा, तो ये 3 का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर का मतलब है कि 3 की मल्टीप्लाई हमको 2 बार करनी है। 3 गुणे 3 मतलब कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो ये यहाँ पे 9 हो जाएगा। माइनस √3 का आपको स्क्वायर करना है, तो हमने बताया था जब इसका स्क्वायर करते हैं तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाता है, मतलब आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो क्या होगा, तो ये आपका प्लस का 3 और ये आपका माइनस का 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये √3 जुड़ जाएंगे। तो ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के साथ आपका, इसीलिए यहाँ पे जो साइन लगा दिया वो माइनस का लगा है। तो माइनस का आपका आ जाएगा 2√3, और अपान में क्या आ जाएगा, अपान में आ जाएगा 9 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6। 2 से इसको आप कैंसिल कर दो, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो ये आपका जो आ जाएगा वो 3 प्लस 1/√3 माइनस √3 अपान 3। अच्छा, अभी हमने कहा था कि अगर कहीं पर आपका क्या लिखा है
रूट 3 का स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रूट 3 इंटू रूट 3, है ना, यही तो मतलब होता है। और ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है 3। मतलब अगर रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अगर भैया कहीं पर भी 3 लिखा है तो इसको भी हम आवश्यकता पड़ने पर रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। जब रूट 3 इंटू रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से कहीं पर आवश्यकता पड़ जाए तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 3 इंटू रूट 3। तो वहीं पर यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर भी हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ये देखेंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपान रूट 3 माइनस रूट 3, और ये अपान में जो 3 है इसको हम वही लिख लेंगे रूट 3 इंटू रूट 3। तो ये रूट से रूट 3 ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो अब देखो आपके पास बचेगा 3 बचेगा प्लस 1 अपान रूट 3 बचेगा और माइनस का 1 अपान रूट 3 बचेगा। तो इस प्रकार से ये माइनस का 1 अपान रूट 3, ये प्लस का 1 अपान रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा विकल्प होगा वो विकल्प जो फर्स्ट ए नंबर का है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। इसमें दे रखा है 35 का स्क्वायर प्लस 38 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मतलब यही क्वेश्चन मार्क की जगह हमको देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या होगी जिससे डिवाइड करने पर हमारा आंसर 5 हो जाता है, ये देखना है। तो जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है वहाँ पर सबसे पहले आप कोई भी चर राशि मान लो, जैसे x मान लेते हैं या a मान लेते हैं या y मान लेते हैं, जो भी आप मानना चाहो मान लो। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो ये 35 हो गया, 35 का स्क्वायर हो गया और प्लस 38 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये जो आपका डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है इसके आगे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हम x मान लेते हैं। इसी x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो आपको देखना है वो देखना है कि इनका स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे 35 का स्क्वायर है तो एक तो आप क्या करो, 35 के स्क्वायर का मतलब होता है, 35 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 35 गुणे 35, मतलब 35 और 35 की आप गुणा करो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखो, जो भी वैल्यू आए वही क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रिक होती है जिसके द्वारा हम ये स्क्वायर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 35 का स्क्वायर करना है तो देखो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि ये सबसे आखिरी की जो संख्या है, सबसे आखिरी की जो संख्या है इसका स्क्वायर करो। तो इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो 5 है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब उससे आगे जो दहाई का अंक होता है, उसके पीछे दहाई का जो अंक है 3, तो 3 के अगली संख्या क्या होती है? तो आप कहेंगे 4 होती है। तो ये 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो 3 चक्कू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यही 1225 इसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर 15 का स्क्वायर करना होता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो 5 है 5 का स्क्वायर करके लिख दो तो ये हो जाएगा 25। मतलब आपको आखिरी में तो 25 लिखना ही लिखना है। उसके आगे देखेंगे दहाई का अंक अगर 1 है तो 1 के आगे कौन सी संख्या होती है? 2 होती है। तो 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये 225 15 का स्क्वायर हो जाता है, आप जानते हैं। इसी प्रकार से अगर 25 का स्क्वायर आपको करना होता है तो आप क्या करो, यही 5 का स्क्वायर कर दो तो ये आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ये जो संख्या 2 दे रखी है तो 2 से अगली संख्या कौन सी होती है? 3। तो 2 से आगे की संख्या 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 तियाँ 6। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये और भी सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया? 1225। तो ये जो 35 है, 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225 हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार से जो 38 का स्क्वायर करना है तो 38 का स्क्वायर करने के लिए हम यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी तो आपको ये कठिन लगेगा लेकिन जब इसको आप बार बार प्रैक्टिस में लाओगे तो ये सरल लगने लगेंगे। तो यहाँ पे सबसे
ये फार्मूला हम बता देते हैं कौन सा लगेगा। आप जानते हैं कि अगर कहीं पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार का फार्मूला हम इसमें फिट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस 8 जो इकाई का अंक है इसका स्क्वायर करो, तो 8 अठाई कितना हो जाएगा 64। तो 64 का 4 लिख लो, कैरी आपका 6 या हासिल आपका शेष 6 बच जाता है, उसको आप यहाँ लिख लो। ये हो गया 64 का 4। आप क्या करो कि इन तीनों की मल्टीप्लाई आपस में कर दो, मतलब 3 की 8 की और ये 2 की, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो तीनों 8 24 और 24 दूनी 48। तो 24 दूनी 48, तो 48 में ये 6 जोड़ देंगे, 48 आया, 48 में ये पहले 6 आपका बच गया था, इसको जोड़ देंगे तो 48 और 6 आपका हो जाएगा 54। तो 54 का हम यहाँ पर लिखेंगे 4, 54 का 4 लिखेंगे। अभी आपका 5 कैरी और बच गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका दहाई का अंक है 3, इस 3 का स्क्वायर कर दो, तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9, और 9 में आप ये 5 जोड़ दोगे तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ये 1444 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 38 का जो स्क्वायर होता है वो 1444 होता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे ये 1444। अच्छा, ये जो बटे में x है, तो आप जानते हैं बटे में x का मतलब है कि आप डिवाइड में x जो लिखा हुआ है इसको आप बटे में भी x लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1225 और 1444 को जोड़ देंगे, मतलब आपका जो 1225 है इसमें 1444 को जोड़ देना है। तो जब इसमें इसको ऐड कर दोगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब 2669 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2669, ठीक है। और क्या करेंगे, इस x को आप यहाँ लेकर जाओ। तो जब x को यहाँ पर लेकर जाओगे तो आप जानते हो इधर x किस में है, डिवाइड में है, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अच्छा, तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पे 5 गुणे में x हो जाएगा। अच्छा, 5 को हम इस साइड ले आए अगर, तो 5 यहाँ पे किस में है, गुणे में है, तो जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, है ना। तो 5 को हम दूसरे साइड ले आते हैं तो देखते हैं कि क्या हो जाएगा। तो ये जो 5 है, ये 5 इधर आएगा तो यहाँ पर आपका बटे में 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से आपका 5 हट जाएगा, ठीक है, ये 5 आपका हट जाएगा और ये 5 दूसरे साइड आ गया, किसमें, बटे में। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल सा इसको भाग दे देंगे। ये आपका जो 69 है इसको 5 से भाग कर दो, तो जब 5 से भाग करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, 5 25, ठीक है, 5 25, यहाँ पर कैरी 1 और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। और ये आपका 6 उतारेंगे तो यहाँ पर 5 तियाँ 15 हो जाएगा, फिर आपका 1 बचेगा, फिर आपका 1 बचेगा, फिर अगली संख्या उतार लेंगे। अगली संख्या क्या आएगी आपकी, तो 9 आएगा, फिर ये 5 तियाँ 15 3 बार ही जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15। ये कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 4 में तो जाएगा नहीं तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब ये 8 बार जाएगा तो 5 और 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा कट जाएगा। आपका आंसर आ गया 533.8। 533.8 कहाँ है, तो आपके डी ऑप्शन में मिल रहा है। तो ये डी ऑप्शन इस प्रकार से आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, और ये आपका बैंक पीओ 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, जो आपके एकेडमिक के बच्चे होते हैं, एकेडमिक के बच्चों का सॉल्व करने का तरीका दूसरा होता है, लेकिन हम यहाँ पे दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, बता देते हैं कि एकेडमिक में कैसे इसको बताया जाता है। मतलब जब आप विद्यालय की पढ़ाई कर रहे होते हैं तब देखो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना बताया जाता है, तो वो हम पहले आपको बता देते हैं। तो देखो, ये थोड़ा सा इस पे ध्यान दो कि ये जो आपकी ये भिन्न जो दिख रही हैं, ये जो आपकी
भिन्न दिख रही हैं, ये कौन सी भिन्न है? तो हमने आपको बताया था कि ये मिश्रित भिन्न है। ये कौन सी भिन्न है? मिश्रित भिन्न है। इनको आप क्या कहते हो? मिश्रित भिन्न कहते हो। तो जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि पहले इसको हम साधारण भिन्न में बदल लें, और साधारण भिन्न में बदलने के लिए जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 1 1 एक सही 3/5 लिखा है, तो हमने बताया था कि इस 5 की 1 में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, और ये वाला जो भी आता है उसमें ये जो 3 होता है ये ऐड कर देते हैं, तो आपकी ये जो भिन्न होती है वो साधारण भिन्न में बदल जाती है। मतलब 5 × 9 5 और 3 8, तो यहाँ पर ये 8 आ जाएगा और बटे में ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, तो ये 8/5। इसी प्रकार से ये जो आपकी 7 और 1 सही 2/7 है, तो इसको भी करेंगे तो क्या कर देंगे हम कि ये 7 × 9 7 7 × 9 7, और इसमें क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे, तो हमारी जो अगली भिन्न हो जाएगी वो हो जाएगी 9/7। ये 9/7 हो जाएगी, ठीक है, 9/7 हो जाएगी, और ये आपकी हो जाएगी 4 × 9 4 और 1 ये 5, मतलब ये हो जाएगा 5/4। ठीक। अब हमने आपको बताया था इसको एलसीएम मेथड से, इसमें 5 7 और 4 इनका आप ले लो एलसीएम, तो इसमें कुछ भी कॉमन है नहीं, तो इनका जब एलसीएम हम लेंगे तो 5 7 और 4 इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 140 आ जाएगा। 140 आ जाएगा, 5 को 20 और 20 सत्ते 140, तो 140 एलसीएम इनका आ जाएगा। और इस प्रकार से एलसीएम मेथड से इसको फिर हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो ये तो तरीका होता है एकेडमिक वालों का, यहाँ पे सब प्लस प्लस रहेगा, ठीक। लेकिन देखो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ आंसर फाइंड आउट करना है। तो आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम ये मेथड नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सही वाली संख्या या होल नंबर में ये जो लिखा हुआ है, इनको हमने आपको बताया था कि अगर ये आपका लिखा हुआ है 1 सही 3/5, तो इसका मतलब हम आपको बता चुके हैं कि ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 3/5 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अगर आपका लिखा हुआ है 1 सही 2/7, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2/7 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपका 1 सही 1/4 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1 + 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इनको आपस में क्या कर लो? जोड़ लो, तो 1 + 1 + 1 ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये आपका इधर, तो ये आपका क्या हो गया? 3 हो गया, प्लस इनको आपस में जोड़ना है। ये जो आपके बच गए हैं भिन्न वाले, इनको आपस में जोड़ना है। तो इनको देखो कैसे जोड़ेंगे, तो आप एक ब्रैकेट लगाएं और इसमें इसको सॉल्व करना शुरू करें। तो ये आपका हो जाएगा 3/5 + 2/7 और प्लस आपका 1/4, ये हो जाएगा। फिर अभी हमने आपको बताया कि वही चीज़ इनका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। इनका लेंगे हम एलसीएम 5 7 और 4, 5 7 और 4 इनका एलसीएम लेंगे, आएगा 140। तो यहाँ बट्टे की लाइन खींचो और यहाँ लिखो 140। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने बताया है कि इस 140 मतलब 140 को हम डिवाइड करेंगे इस वाले हर से 3/5 के हर से 5 से। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये वाला आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7 चौक कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा, 7 चौक 28। तो यहाँ पर हम 28 की क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर कितना लिखा है? 3 लिखा है, और ये आपका आया 28। तो 28 की हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 28 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 84। इसी प्रकार से अब 140 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 140 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से डिवाइड करोगे, ये 7 हटा दो तो 5 चौको कितना आया? 20। तो 20 आ जाएगा। 20 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 दूना 40 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगले वाले में हम क्या करेंगे कि इस 140 को डिवाइड किससे करना है? 4 से, और जो भी आता है उसके ऊपर वाले अंश से गुणा करा देते हैं। अंश यहाँ पर एक ही है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि भाग करने पर क्या आएगा। तो भाग करने पर ये 4 हटा दो आपका, तो ये 5 7 35 आ जाएगा। 35 की 1 से गुणा कराएंगे तो ये 35 ही आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये देखो ये हो गया 3 प्लस ये सब ऊपर वाले को हम जोड़ेंगे 84 + 40 + 35, इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 159 159 159/140 159/140 आ जाएगा।
अच्छा, तो 159 यहाँ पर भी क्या है आपका 159 आपका अंश है, और अंश बड़ा है, किससे बड़ा है, हर से बड़ा है। तो जब हर से बड़ा है तो इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब 159 को आप 140 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये एक बार में जाएगा, तो 140, मतलब यहाँ पे 9, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 3 + 1 1, और प्लस कितना लिखा जा सकता है, ये 19/140 ये लिख सकते हैं। तो ये 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और प्लस का ये 19/140 हो जाएगा। या इसी को हम आपसे बताए थे कि यहाँ पे आप क्या करो, ये 4 सही 19/140, ठीक है, 4 सही 19/140 ये लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, जो डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 4 सही 19/140। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है हाँ, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। इसमें भी वही करना है, इसमें भी आपको क्या करना है कि देखो ध्यान दो, ये 1 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 है, 1 3, और ये माइनस का, देखो ये 1 इधर प्लस का है, ये 3 भी प्लस का है, तो 3 और 1 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। और ये 2 कैसा है, माइनस का है, तो 4 में से जब 2 माइनस हो जाएगा तो हमारा 2 ही बचेगा। और फिर आगे 11 भी आपका कैसा है, प्लस का है, तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब प्लस वाले जोड़ लो और माइनस वाले को घटा दो। तो प्लस वाला आपका कितना है, प्लस वाला आपका 1 है, 3 है और 11 है, और माइनस वाला आपका 2 है। तो 3 और 1 4, 4 और 11 15 हो जाएगा, 15 में से 2 घट जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये आपका 13 हो गया, ठीक है। अब वही चीज़ है कि ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में जो बच गया है उसको लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा बटे 9, 8/9 प्लस 2/7 हो जाएगा, माइनस का 1/7 हो जाएगा, और प्लस का 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये 13 हो जाएगा प्लस 9 7 6, देखो 9 7 फिर 7 और फिर 6। अच्छा ये देखो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे ये हर आपके बराबर हैं, अगर हर बराबर हैं तो इनको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो जब इनको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 8/9, इसको ऐसे लिखा रहने दो। अच्छा ये 2 में से 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा भाई, 2 में से आपका, ये 2 में से 1 आपका माइनस हो जाएगा। तो 2 में से जब 1 माइनस हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, 1 बचेगा। 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा +1/7 हो जाएगा, और प्लस 1/6, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9 7 6 ये आपका हो गया। 9 7 6, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो जो 9 7 और 6 इसका जो एलसीएम होगा वो आपका आ जाएगा देखो इसका जो एलसीएम लेना भी हम आपको सिखा देते हैं, यहीं पर देख लीजिए। सबसे पहले इन तीनों को एक साथ लिख करके, और सबसे पहले हम इसको 2 से या सबसे छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो 2 से ये भाग हो जाएगा, 6 तो 2 से भाग दे देते हैं, तो 9 भाग नहीं होगा 2 से, तो 9 को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर ये 7 ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि इसमें भी 2 का भाग नहीं होगा, इसमें भाग हो जाएगा, तो ये 2 तियाँ 6 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब 3 से, 2 से तो कोई कटेगा नहीं, तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 7 डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे ही लिख लो, और ये 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 7 ऐसा ही लिखा रहेगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब ये 7 है तो ये 7 से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 1 और इस प्रकार से 1 ये हो जाएगा।
तो हमारे पास ये जो है आपका 2, 3, 3 और 7 इनकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा एलसीएम हो जाता है। तो 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18 और 18 सते कितना होता है 126। तो 18 सते 126 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर 13 प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे 126। और अब देखो वही करेंगे, यहाँ पर आपका क्या है 9 है। 9 है तो मतलब ये 9 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9 वाले फैक्टर छोड़ दो, ये 3 तियाँ कितना होता है 9 होता है, तो ये फैक्टर छोड़ दो, ये फैक्टर छोड़ देंगे तो बचेगा क्या 2 और 7 बचेगा। तो 7 दूनी 14, 14 की 8 से आपकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 14 की जब 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे चौदह की जब 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 112, 14 8 112, तो यहाँ पे हो जाएगा 112 हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार से क्या होगा, इसी प्रकार से जब हम यहाँ 7 की बारी आएगी तो ये 7 को छोड़ देंगे, 7 को छोड़ देंगे, बाकी बचेगा क्या 3 तियाँ 9 और 9 दूनी 18। तो 18 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 18 ही आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अच्छा, और आगे जब बढ़ेंगे ये प्लस, तो आप क्या आपको क्या छोड़ देना 6 छोड़ देना है। तो 6 ये 2 तियाँ 6, ये 2 तियाँ 6 छोड़ दो तो बचा क्या 3 और 7 बचा, 3 ये बचा 7 ये बचा, तो 7 तियाँ 21। तो 21 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 21। इन सबको जोड़ लो, तो जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। प्लस हाँ 12 18 कितना हो जाएगा, 12 18 आपका 30 हो जाएगा, 30 और 20 50 और 1 51, तो 151 हो जाएगा। 151 बटा 126, 151 बटा 126। तो इसको जब हम सरल भिन्न में करेंगे तो देखो 151 को भाग किससे करना है, भाग करना है 126 से। तो 126 से जब भाग करेंगे तो 126 एकन्नम 126, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 5 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, मतलब 25 बचेगा। इसका मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं, जो 151 बटा 126 है इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 25 बटा 126। ये वाला जो 1 है ये इसमें जुड़ जाएगा 13 में, तो आपका ये हो जाएगा 14। तो 14 सही 25 बटे 14 सही 25 बटा 126। तो कहाँ इस ये ऑप्शन है 14 सही 25 बटा 126, तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी आपका बैंक पीओ 2006 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाँ इसको बता देते हैं, इसमें बॉडमास का हम पालन करेंगे और इसमें कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये लिखा है जैसे 66 96 और ये भाग में जो 12 होता है इसका मतलब होता है कि बटे में ये 12 है, तो इसको बटे में 12 लिख लो, सरल हो जाएगा थोड़ा। ये 294, ये आपका 294 हो जाएगा। इसको देखो काटना शुरू करो, अगर आप डायरेक्ट 12 से काट लेते हैं तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं काट पाते हैं तो छोटी से छोटी संख्या से काट दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन आपका सवाल गलत नहीं होगा, गलत ना होने पाए। समय अगर लग जाता है तो कोई बात नहीं, सिर्फ एसएससी और बैंक का जो एग्ज़ाम होता है उसमें समय मायने रखता है। बाकी आपका रेलवे का एग्ज़ाम है, यूपी SSC का एग्ज़ाम है या अन्य एग्ज़ाम है, उसमें आपको पर्याप्त समय मिलता है, क्योंकि उसमें जीएस वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ आपका मैथ के लिए क्वेश्चन समय पर्याप्त बच जाता है। तो ये क्या करेंगे हम, मान लो कि इसको 2 से काट रहे हैं तो 2 छंग 12 हो जाएगा। ऊपर भी ये आपका 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8 और 2 अठे 16। फिर 2 से काट दो तो 2 तियाँ आपका 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 चक्कू 8। अच्छा अब देखो क्या 3 से कट जाएगा, तो देखते हैं 3 एकन्नम 3, ये हो जाएगा 3 पछे 15, 1 बचा, 3 पछे 15, 2 बचा, 3 8 24,
3 9 8 24, तो ये 558 हो जाएगा। मतलब ये आपका आ गया 558। 558 में आपको जोड़ना है 294, तो 294 जोड़ देंगे, 8 4 12 और 9 5 14 14 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 2 7 और 1 8, तो ये 852 हो जाएगा। 852 आपका कहाँ है, ऑप्शन डी में, तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ये भी आप होमवर्क में कर लेंगे, ये भी आपका मिश्रित भिन्न को सरल करना है। ये रेलवे 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी आप होमवर्क में कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसमें भी है कुछ नहीं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो ये जो आपका 5 सही 1/6 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, उसके बाद लिखा है 4 सही 3/8 और फिर ये डिवाइड है, और उसके बाद लिखा 2 सही 1/8, 2 सही 1/8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। तो देखो वहाँ पे ये जो हम जोड़ रहे थे, ये 5 को 4 को, ठीक है, इनको क्या करते थे, जोड़ घटाए लेते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो होता है इनके बीच चिन्ह कैसा था, इनके बीच चिन्ह जो था वो प्लस या माइनस का होता था, लेकिन यहाँ पे गुणे और भाग का चिन्ह लगा हुआ है। तो हम पिछले वाले क्वेश्चन को इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको सरल भिन्न में बदल लो, सबसे पहले इसको सरल भिन्न में बदल लो। तो ये हो जाएगा 6 पंछे, 6 की 5 से में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंछे 30 और 1 31, तो ये हो जाएगा 31/6 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ये 8 चक्कू 32 और 3 आपका 35, 32 3 35, 35/8 हो जाएगा। और ये डिवाइड लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 8 दूनी 16 और 1 17, 17/8 लिखा है। अब करते क्या हैं कि आप जानते हैं बॉड मास में सबसे पहले तो ब्रैकेट होता है, उसके बाद ऑफ होता है, उसके बाद डिवाइड होता है। मतलब डिवाइड को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई को, उसके बाद प्लस को और उसके बाद माइनस को। तो अब हमको डिवाइड वाला सॉल्व करना है। तो जब डिवाइड लगा होता है तो एक चीज़ याद रखेंगे कि जहाँ पर डिवाइड लगा, बाकी ये सब ऐसे लिख लो, 31/6 लिख लो, मल्टीप्लाइड 35/8 लिख लो, इसको ऐसे लिख लो। जहाँ पर ये डिवाइड लगा होता है वहाँ पे डिवाइड हटा के आप क्या लगा दो, मल्टीप्लाई लगा दो, इस संख्या को उलट दो, और जो 17/8 लिखी है इसको 8/17 कर दो, 8/17 कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये 17, ये जो आपका 17 है, ठीक है, वो नीचे हो जाएगा और 8 ऊपर हो जाएगा। तो ये देखो 8 से 8 कट गया, 8 से आपका 8 कट गया। और कुछ कटने वाला है, तो और कुछ तो कटने वाला नहीं लग रहा है। हाँ, और कुछ कटने वाला नहीं लग रहा है। तो ये आपका ऊपर हो जाएगा 31, 31 की 35 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 31 की 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और बटे में आपका हो जाएगा 6 गुणे 17। मतलब नीचे आपको 6 और 17 की गुणा करनी है, ऊपर 31 और 35 की गुणा करनी है। तो ऊपर 31 और 35 की गुणा करेंगे जब हम, तो 31 और 35 की जो गुणा होगी वो आपकी आ जाएगी 1085, ठीक है, 1085 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और 17 छक्का 17 और 6 की गुणा करेंगे तो 17 छक्का 102 होता है। ठीक, इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको बदलेंगे, या आप इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो 1085 जो है, 1085 को आप क्या करेंगे, 102 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 102 एक कम 102 हो जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे 5 बचेगा। अच्छा, अब तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेकिन कैरी हमारा कब आता है, कैरी हमारा आता है जब कुछ ना कुछ शेष हो। तो 0 बार जब इसको ले जाएंगे, ठीक है, तो ये 0, अब ये 65, अब ये आपका कैरी रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा 10 सही 65/102, 10 सही 65/102, ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे हमने आपको बताया जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा होता है तुरंत x लिख लिया करो। तो ये हो जाएगा आपका 7 4 8 4 4 और ये आप लिख लो डिवाइडेड बाई x और ये हो जाएगा 54 गुणे 63, ये आपका हो जाएगा। डिवाइड का चिन्ह जहाँ पे होता है हम कहें कि इसको आप क्या कर लेना है, भाग उसमें बदल लेना है, मल्टीप्लाई में, भाग को मल्टीप्लाई में बदल लेना है। तो ये 7 4 8 4 4 और ये आपका बटे में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, बटे में x आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 54 गुणे 63। फिर हम ये कहते हैं कि x को आपको कहाँ लेकर जाना है, इधर लेकर जाना है, तो ये गुणे में x हो जाएगा, गुणे में x हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 54 गुणे 63 है इसको आप इधर ले आओ तो ये भाग में हो जाएगा क्योंकि उधर गुणे में है। तो ये बदलाव हम यहाँ पे करेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये अगले स्टेप में ये लिखेंगे 74,844 और बटे में हो जाएगा 54 गुणे 63 हो जाएगा और बराबर ये x हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 से काटना स्टार्ट कर दो, अगर आप बड़ी संख्या से नहीं काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 सते 14, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कट गया ये, ठीक है। फिर आप क्या करो, देखो 3 से कट रहा हो तो 3 से काटना शुरू कर दो, तो 3 9 27, तो ये हो जाएगा 3 1 9 3, 3 दूनी 6 और 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 3 चक्कू 12, 3 7 21 और 3 चक्कू 12, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको क्या करते हैं, देखो ये पूरा कट जाएगा तो हम 9 से काटना स्टार्ट करते हैं। 9 1 9 9, 9 1 9 9, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 1 9 9 हो जाएगा, 9 1 9 9 हो जाएगा, बचेगा कितना, 3 9 तियाँ 27 कर लो, 9 तियाँ 27 हो जाएगा, तो ये 7 बचेगा, 9 7 63 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचेगा ये, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं, इसको देखते हैं, यहाँ पे लिख के हम काटते हैं इसको। ये आपका लिखा था 12,474 और डिवाइड में था 9, ठीक है, और ये इधर था 63। हाँ, इसको आप करना शुरू करते हैं। 9 1 9 9 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 9 1 9 9, तो 12 में से 9 घट गया, कितना बचा, 9 3 12, 3 बचा, तो 3 बचा कितना हो गया, 34 हो गया। 9 से भाग देंगे, 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, तो 27, 34 में से 27 घट जाएगा, आपका कितना बच जाएगा, 3 4 7 बच जाएगा। तो ये जब 7 हो जाएगा, ठीक है, और इधर भी आपका ये 7 है, 9 7 63, 9 8 72, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 आएगा और ये 72, इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। जब 5 बचेगा और अगली संख्या है आपकी 4, तो 9 छाक कितना हो जाएगा, 9 छाक 54 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कट जाएगा। ये 63, इसको भी 9 से काटो, 9 7 63, ये देखो 9 1 9 9, 9 1 9 9, 13 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा, 4, तो ये 48 हो जाएगा। 9 चौक 36, 9 5 45, तो 5 बार में जाएगा 45, 3 बचेगा, 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, 154 हो गया, ये भी आपका कट गया। फिर 7 से काट दो इसको, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 22 कहाँ है, ऑप्शन सी है, तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी 22 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए सिंप्लीफिकेशन के, जो भिन्न पर आधारित थे और इसमें कुछ बॉड मास पर भी आधारित थे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।